सवालों के जवाब देते हैं। तो हम आज एक और बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपके लिए लेकर आए हैं। बिजनेस करना आप चाहते हैं, बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसे आप बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ना जब अपने कस्टमर से बात करते हैं तो कहीं न कहीं एक झिझक आ जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। कस्टमर कई बार हमारे साथ नेगोशिएट करता है या वो कहता है कि अच्छा मुझे तो मेरे पड़ोसी ने बताया था कि आपके प्रोडक्ट में या आपके सर्विस में ये कमी है। अब आपको उसका जवाब मालूम है, लेकिन आप में ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से आप उसे सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आप कैसे गेन कर सकते हैं कि कस्टमर की बात का आप अच्छे से जवाब दें, जिससे कस्टमर आपसे इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि जब आपका कस्टमर आपसे इम्प्रेस होगा, तो आपका बिज़नेस जो है वो बड़ा बिज़नेस बन जाएगा। तो कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस से अपने कस्टमर का दिल जीत सकते हैं, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं और हमारे साथ एक बहुत खास एक्सपर्ट जुड़ रही हैं, जो आपको इस बारे में बताएँगी। हमारे साथ डॉक्टर कशिका जैन जुड़ रही हैं, जो कि सेलिब्रिटी साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एक लाइफ कोच भी हैं। तो डॉक्टर कशिका से आज हम ये समझेंगे कि कैसे आपको कॉन्फिडेंस लेकर आना है अपने अंदर कि आप लाइफ में सारी परेशानियों से दूर हो जाए और आपकी जितनी बिज़नेस की परेशानियाँ, उलझने हैं ना, वो एकदम छूमंतर हो जाए। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर कशिका जैन का। डॉक्टर कशिका बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच पल्लवी, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे इनवाइट किया और मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है वो आज जरूर यहाँ से कॉन्फिडेंस गेन करके जाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कशिका। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर होगा। तो फटाफट एक काम करिए, अपने नोटपैड्स निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और जितने भी पॉइंट आज आपको डॉक्टर कशिका मैम बताएँगी ना, उनको नोट करते जाइएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहिएगा। मैं सेशन के अंत में, यानी कि अभी डॉक्टर कशिका जो है वो पूरा सेशन कंडक्ट करेंगी और सेशन के आखिर में जाकर आपके सवाल जो है वो डॉक्टर कशिका से पूछूंगी। तो अपने सवाल भेजना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। ओवर टू यू डॉक्टर कशिका। सबसे पहले मैं कॉन्फिडेंस के बारे में एक जनरल आपको साइकोलॉजिकल बात बताना चाहती हूँ। कॉन्फिडेंस बेसिकली एक मेंटल स्टेट है। अब कॉन्फिडेंस जो है ना, ऐसा कहीं नहीं कि आप बाहर से गए और कुछ एक्वायर करके ले आए, कहीं से परचेज करके ले आए। बेसिकली कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना होता है। अब कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना होता है तो वहां पर आपको एक मेंटल स्टेट बनानी होती है अपनी, यानी कि कोई भी मेंटल स्टेट हमारी बनती कैसे है, अगर हम साइकोलॉजिकल हिसाब से देखें तो हमारे मन की और शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। अब जिस तरह से हमारी फिजिकल और मेंटल स्टेट्स चेंज होती रहती है, यानी कि अगर एक पर्सन अपने आप को कॉन्फिडेंट क्लेम भी करता है तो वो हमेशा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकता। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अपने फील्ड में कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, लेकिन अगर मुझे स्टेज पर गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो उस टाइम पर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक सिंगर की तरह कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकती कि मैं स्टेज पे रॉक करूंगी। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसा है कि एक मेंटल स्टेट है जो आपकी किसी स्किल्स एक्सपर्टीज की वजह से आपके अंदर होता है। बट जरूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर कुछ जनरलाइज्ड कॉन्फिडेंस हो कि हर सिचुएशन में आप कॉन्फिडेंट फील करें। तो हम कॉन्फिडेंस को आज एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बहुत सारी टेक्निक्स पहले कहीं यूट्यूब में सुनी होंगी या कहीं पर पढ़ा होगा या कोई ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से किस तरह से हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से हैंडलिंग कर सके, तो हम इसी के बारे में आज जानेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हेलो पल्लवी, मैं अपनी स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ, एक्सक्यूज मी। जस्ट अ सेकंड मैम, आई जस्ट चेक इट। Ma'am, we have given you, right? Just please check it once. ओके, नो नॉट येट। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। मैम मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। मीनवाइल मैं आपकी पीपीटी शेयर कर देती हूँ। ओके, आप शेयर कर दीजिए। ओके, सो आप प्लीज स्लाइड चेंज कर दीजिए इसकी।
इससे पहली वाली स्लाइड। या कॉन्फिडेंस बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल पर हम फील करते हैं। इंटरनल लेवल पर एक पर्सन कॉन्फिडेंट, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहा हो, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, किसी भी तरीके का आपका कोई भी बिजनेस हो, तो कॉन्फिडेंस हमेशा आप इंटरनल और एक्सटर्नल वे में फील करते हैं। इंटरनल कॉन्फिडेंस किसी भी पर्सन के अंदर कस्टमर से बात करने का हो या अपनी प्रोडक्ट सेलिंग का हो, वो कब आता है? जब उसे नॉलेज होगी। अगर आपको अपने बिजनेस की परफेक्ट नॉलेज है और आपके पास एक्सपीरियंस भी आपने इकट्ठे कर रखे हैं, तो आप इंटरनली कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि जो नॉलेज, जो स्किल्स आप एक्वायर करते हैं, अब उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी एमबीए की डिग्री हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन उनको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ही पैशनेट होते हैं अपने काम के लिए। सो यहाँ पर डिग्री नहीं, यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है प्रैक्टिकल, वो भी बहुत काम आती है। हाँ, अगर उसके साथ आप अच्छी तरीके से एक्सपर्टीज है आपका, आपने कुछ डिग्री भी आपके पास बहुत अच्छी है, तो वो एड ऑन क्वालिटी हो जाती है। लेकिन जितना अच्छा आप नॉलेज रखते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं, उसकी डेप्थ को समझते हैं, तो आपके अंदर नेचुरल एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है। और जैसे ही आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, कस्टमर्स को हैंडल करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में आपके पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते हैं, तो इंटरनली आपको खुद ही कॉन्फिडेंस फील होने लगता है। और फिर एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस आपकी अपीयरेंस है, क्योंकि अगर आपके पास एक गिफ्ट है जिसमें अच्छा प्रोडक्ट है अंदर, और उसकी अगर पैकिंग भी बहुत अच्छी हुई भी है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से जब भी आप कस्टमर के साथ डील करते हैं, अगर आपकी अपीयरेंस भी बहुत अच्छी है, मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप हो रखा है, आपको जो लैंग्वेज है, यहाँ पर लैंग्वेज कुछ मैटर नहीं करती, आपको जो भी लैंग्वेज में फ्लुएंसी है, जिस लैंग्वेज को आप बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और अपने कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश ही बोलनी है। अगर आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं, अपनी किसी और लोकल लैंग्वेज में अच्छे हैं, तो उसी में आपको बात करनी चाहिए। एंड वर्बल लैंग्वेज जो आपको आती है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके अंदर जो है उसको बाहर जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, जब आप बाहर शो करेंगे, तभी इंसान आपको सीरियसली लेगा। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो चेंज होती रहती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैं अपना लेक्चर दे सकती हूँ, लेकिन मैं कोई और स्किल को इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी जब तक कि मैं सीख नहीं लूंगी, उसका मैं कोई स्किल एक्वायर नहीं कर लूंगी, नॉलेज नहीं हो जाएगी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो मेंटल स्टेट चेंज होती रहती है और मेंटल स्टेट को बिल्ड करना पड़ता है। इसीलिए आपने हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ एक वर्ड अटैच देखा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यानी कि इसको धीरे 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 आपको एक्सपीरियंस कलेक्ट करके, नॉलेज कलेक्ट करके, परफॉर्म करके बिल्ड करना होता है। कोई भी पर्सन नेचुरली बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के पार्टिसिपेंट जो है ना, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकता। एंड इसी तरीके से जो है इंटरनल डायलॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जो इंटरनल डायलॉग्स होते हैं, वो बेसिकली हमारी मेंटल स्टेट बनाते हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई कस्टमर आया और आपके अंदर ये चल रहा है कि पता नहीं लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाएगा, टाइम तो नहीं खराब कर देगा, या आपको अपने प्रोडक्ट पे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी सोशल एंजाइटी का शिकार हैं। मतलब आप वैसे तो नॉलेज रखते हैं, लेकिन जब लोगों से इंटरेक्ट करने की बात आती है, तो वहां पर आप दूसरे की पर्सनैलिटी देखकर, उसका स्टेटस देखकर, उसकी नॉलेज देखकर एक प्रेशर में आ जाते हैं, एक दबाव में आ जाते हैं, और आपके इंटरनल डायलॉग्स नेगेटिव चले जाते हैं। तो वहां पर आपकी जो कॉन्फिडेंस की मेंटल स्टेट है, वो वहीं पर ओवर हो जाती है और आपके अंदर एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि या तो आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं या आप एंग्शियस फील कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो एंजाइटी का शिकार है। माइल्ड लेवल पर एक एंजाइटी उनके अंदर चलती रहती है, एक र्यूमिनेशन चलता रहता है, अंदर अंदर वरी चलती रहती है अपने बिजनेस को लेकर, और उसकी वजह से धीरे धीरे बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक होता रहता है। सो यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम अपनी कॉन्फिडेंस को जो है ना और बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने इंटरनल डायलॉग्स को चेंज कर सकते हैं। आगे समझते हैं एक पर्सन लाइफ में कैसे कॉन्फिडेंट और फील करता है। देखिए, कॉन्फिडेंस को फील करने के लिए हमें समझना है कि एक पर्सन का कॉन्फिडेंस तब तक मेंटेन रहता है जब तक उसकी लाइफ के 3 पिलर्स बहुत अच्छे रहते हैं। यानी कि लाइफ में मैं बैलेंसिंग की बात कर रही हूँ। आई होप आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस के लिए 3 मेन पिलर, स्क्रीन इज विजिबल। तो कॉन्फिडेंस के लिए 3 मेन पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पर्सन का। उसकी हेल्थ,
उसका वेल्थ और उसके रिलेशंस। ये तीनों पिलर्स अगर स्ट्रॉन्ग है आपकी लाइफ के, तो आप लाइफ में एक बैलेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर एक पर्सन फिजिकली और मेंटली अपने आप में हेल्दी फील करता है तो उसका गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा, वो अपने बिजनेस को 100% देगा। उसकी रिलेशनशिप चाहे वो उसके कस्टमर से हो या पर्सनल लेवल पर हो, हमेशा बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। लेकिन अगर उसका हेल्थ हिल गया किसी भी वजह से, जैसे लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको एंग्जाइटी होने लग जाती है, उनको एक चिंता रहती है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, इतना इन्वेस्ट किया है, क्या लोग सोचेंगे, ये नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, तो उससे उनकी हेल्थ अफेक्ट होने लग जाती है। या फिर बहुत सारे लोग बहुत पैशनेट अपने आप को मानकर दिन रात एक कर देते हैं और अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपकी हेल्थ को निग्लेक्ट करना भी आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है। इसी तरीके से आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उसकी अभी ठीक भी चल रहा है लेकिन पेशेंस की कमी की वजह से आप उसकी ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में है, तो वहां पर अगर ये वाला जो पिलर है यहाँ पर भी एंजाइटी आपकी आ जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तो आपका हेल्थ भी हिल जाएगा और फिर आपके रिलेशंस भी उतने अच्छे नहीं रहेंगे क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे। हो सकता है आप अपने घर में चिड़चिड़ाने लगे, आपके घर का माहौल बिगड़ जाए और फिर धीरे धीरे वो एक हैबिट हो जाती है और फिर हमारा बिहेवियर कई बार हमारे कस्टमर से भी दूर हो जाता है। तो हमें खास ख्याल रखना है कि अगर हमें एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह हमेशा बिहेव करना है तो हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, इनको हमें बिल्कुल जमा कर रखना है अपनी लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। अब क्यों एक पर्सन सब कुछ अच्छा सेटअप करने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस से कस्टमर को डील कर भी नहीं कर पाता, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी से बहुत लोग सफर कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता या वो कभी एडमिट नहीं करते हैं। क्या होता है हमारे साथ, कभी कभी कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देता है, जैसे बैड एक्सपीरियंस हो गया। सपोज आपने बहुत ज्यादा कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश की, डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट उनको दिखाया और आपका फोकस सिर्फ सेल पर था, आपने उस प्रोडक्ट्स के फीचर को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, आपने कस्टमर के बेनिफिट की बात नहीं की और आपने बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन भी किया लेकिन वो फिर भी आपकी डील कन्वर्ट नहीं हुई। तो ये एक ऐसा इवेंट आएगा जिससे कि आप फॉर द टाइमिंग आपका ना कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा और आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो अब उससे इमोशनल रिस्पॉन्स भी आता है आपके अंदर, थॉट प्रोसेस नेगेटिव ओवर थिंकिंग के लूप बन सकते हैं, आपको थोड़ी एंजाइटी फिजिकल लेवल पर भी फील हो सकती है, हो सकता है उस दिन आपको नींद ना आए, हो सकता है उस दिन आपका खाने का मन ना करे, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आ जाए। एंड देन धीरे धीरे आप उस एंजाइटी के लूप में फंसते चले जाएंगे। तो आप कई बार क्या होता है, ऐसे लोग देखे गए हैं कि वो ना फिर उतने एफर्ट्स नहीं डालते हैं या फिर वो ओवर एफर्ट डालने के लिए कुछ और इस तरीके का बिहेवियर रहता है कि अच्छा इसके साथ ये ऑफर दे दो, ये ऑफर दे दो, मतलब वो बेसिकली रूट पे नहीं पहुंच पाते हैं, एक दो बैड एक्सपीरियंस को जनरलाइज करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा डाउन होता रहता है और वो सोशल एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपना काम अपने जो एम्प्लॉयज है उन पर छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं। सो अगर कहीं पर भी आप नोटिस करें कि आप किसी भी तरीके से एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले अपने आप को ये समझाना है कि कोई भी एक दो बैड एक्सपीरियंसेस से या आपका डील कोई कन्वर्ट नहीं हुआ है, आपको लॉस आया है, उसे जनरलाइज करने से बचें। क्योंकि हमारे दिमाग की क्या आदत होती है सोचने की, वो कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को उठाता है जो भी आपके साथ हुए हैं और उसकी बेसिस पर आपको सजेशन देता रहता है आगे कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा आगे भी हो सकता है। और ये धीरे धीरे कब आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने लगता है आपको भी नहीं पता चलता। तो जब भी कुछ ऐसा ट्रिगरिंग इवेंट आपको नोटिस में हो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरे अंदर अब इस चीज को लेके कोई वरी रहती है, ओवर थिंकिंग होती है, या मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, या मेरे दिमाग में अपने बिजनेस को लेकर या कस्टमर हैंडलिंग को लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, या एक्सपेंशन करना चाह रहा हूँ मैं, या मैं कुछ लोगों से लाइक कोलैबोरेशन करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे को अंदर से मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत अपने उन थॉट्स को लिखना चाहिए और उन थॉट्स को आप लिखें और देखें कि उनका बेस क्या है, सोर्स क्या है। तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको टेक्निक सिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक कॉग्निटिव मॉडल है। तो जब भी कोई भी सिचुएशन आएगी, जैसे बिजनेसमैन के लिए सिचुएशन आती है कस्टमर से हैंडलिंग करना, डील करना या फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करना, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं। तो सिचुएशन अपने आप में मीनिंगलेस होती है, सिचुएशन में कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता कि इसका आउटकम ये निकलेगा। लेकिन उस सिचुएशन में, एक सेम सिचुएशन में हर बिजनेसमैन अलग तरीके से सोच सकता है क्योंकि सबके अंदर अलग अलग तरीके की लर्निंग एक्सपीरियंसेस पड़े हुए होते हैं।
तो माइंड के एक फीचर को समझिए आप बहुत अच्छी तरीके से, कि हमारा माइंड क्या करता है, सारे खुद के एक्सपीरियंसेस को और जो आसपास एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन होती है वो सबको स्टोर करके रख लेता है। जैसे आपने अपने ही बिजनेस से रिलेटेड जो और बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के एक्सपीरियंसेस, अपने कॉम्पिटिटर्स के, या आपने कहीं पर भी कोई वीडियो देखा, न्यूज में कुछ सुना, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज, कहीं से भी रेफरेंस उठाकर वो सब अंदर स्टोर कर लेता है। आपके खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब आपकी जो लर्निंग है, नॉलेज है, सब उसके पास स्टोर रहती है। तो माइंड का क्या फीचर है कि हर सिचुएशन में आपको पास्ट लर्निंग के बेसिस पर ऑटोमेटिक थॉट सर्व करेगा। और यहीं पर बहुत सारी गलतियां होती हैं हमसे। वो कुछ नेगेटिव थॉट दे रहा है तो हमें लगता है कि जो नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है, या पास्ट की कुछ मिस्टेक्स के बेसिस पर वो ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, डरा रहा है हमें कि ऐसा पहले हुआ था, तुम्हारे साथ तभी भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारे जो थॉट प्रोसेस, अगर आप इनके साथ जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली ब्रेक होगा ही होगा। हम जो मर्जी चाहे अपने बिजनेस में एफर्ट्स डालें, लेकिन जब तक हम कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे सामने वाले को, तो तब तक कोई भी चीज कन्वर्ट उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरीके से हम चाहते हैं और अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं। तो हमारे माइंड का काम है ऑटोमेटिक थॉट्स को सजेस्ट करना। और दिमाग किस नियम पर चलता है ये बहुत अच्छी तरह से समझिए। दिमाग चलता है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसा हमारे दिमाग में थॉट चल रहा होता है, हमारे इमोशंस उसी तरीके से हमें महसूस होने लग जाते हैं। यानी कि थॉट्स का इम्पैक्ट हमारे इमोशंस पर पड़ता है और हमारे बिहेवियर पर भी पड़ता है। अगर आपके दिमाग में कस्टमर हैंडल करने से पहले ही नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि पता नहीं ये डील कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, या ये कुछ ज्यादा ही होशियार लग रहा है, इतना कौन डिक करता है, या ये कमी पे कभी निकाला जा रहा है, पता नहीं डील कन्वर्ट होगी नहीं होगी, मेरे हाथ से वो भी अपॉर्चुनिटी चली गई थी, ये भी चली गई थी, इस तरीके के कुछ भी थॉट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में, तो ये बेसिकली आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा करेंगे, आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बनाएंगे। और आपके हो सकता है नजर से वो माइनर डिटेल्स छूट जाए, या आप जो एफर्ट्स डाल सकते थे वो ना डालें, और आपके बिहेवियर से आपके अंदर की इनसिक्योरिटी, आपके अंदर का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उस पर्सन को दिख जाए, या आप कुछ ओवर कमिट कर जाए, या आप कोई चीज बताना ही भूल जाए, आपका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से ये मेरा काम बन जाए उस पर चला जाए, ना कि जो क्वालिटी उसको चाहिए उसे एक्सप्लेन करने पर। तो हमारे अंदर जो भी थॉट हम चल रहा होता है वो हमारे इमोशंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हम जिस भी इमोशनल स्टेट में होते हैं वो हमारे थॉट्स को और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। और हम किसी सिचुएशन में जैसा भी बिहेव करते हैं उससे भी हमारे थॉट्स और इमोशंस चेंज होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक साइकिल की तरह काम करता है। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को भरना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंस को अगर आप अपने अंदर भरना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने थॉट्स पर नजर रखिए कि जब भी कोई बिजनेस से रिलेटेड सिचुएशन, कस्टमर हैंडलिंग से रिलेटेड सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस क्या आते हैं। और जो भी आपके अंदर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस, चाहे वो कोई ऑटोमेटिक इमोशन आप फील करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को बिजनेस डीलिंग से पहले क्या होता है, एंजाइटी हो जाती है, वॉशरूम जाते रहते हैं, ठीक है, सो उनको वॉशरूम आता है, किसी का ना पेट ही खराब हो जाता है, किसी को एक दिन पहले नींद नहीं आती है। ये तो हो गई बड़ी बड़ी डील्स के बारे में कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन या कहीं है। और कई बार जो डे टू डे आप अपनी, मान लीजिए कोई शॉप है, आपने आउटलेट खोल रखा है, उस पर भी जनरली आप देख रहे हैं अपने बिहेवियर में कि आप अवॉइड करते हैं, आप अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते, या अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछ लिया जाए तो आप इरिटेट तो होने लग जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं ना जो थोड़ा सा आपको ज्यादा डिग करते हैं, बिल्कुल रगड़ने की कोशिश करते हैं, कि खूब आपसे इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, और आप देख रहे हैं कि आपके बिहेवियर में एक इरिटेशन सी आ जाती है, या आप अवॉइड करते हैं, या आप अपने स्टाफ पर छोड़ना चाहते हैं। तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं उस सिचुएशन में और आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। तो कुछ भी वार्निंग साइंस जब आप ऐसे पकड़ते हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आपके अंदर कुछ इंफीरियरिटी आप महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप लोगों से बात करने में इतना कंफर्टेबल नहीं है, आप फंबल कर जाते हैं बीच में, या आप भूल जाते हैं बीच में, या वो सिचुएशन जब तक रहती है तो आप अंदर से अलग ही कुछ बॉडी लेवल पे डिफरेंट एनर्जी फील करते हैं, और जैसी सिचुएशन खत्म होती है आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा रहा है और आपको कुछ सुधार करने की जरूरत है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्टेट है, और हर मेंटल स्टेट को बिल्ड किया जाता है, क्योंकि आप किसी से भी बोरो नहीं कर सकते। कई बार आप बिजनेस ओनर से ज्यादा उनका कोई स्टाफ, उनका सेल्समैन ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है,
हो सकता है कि उसके पास बहुत ज्यादा अच्छी डिग्री ना भी हो, वो सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट हो या 12th पास हो, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, क्यों, उसके पॉजिटिव डायलॉग्स हैं, उसको ये है कि मैं संभाल लूंगा, कर लूंगा। ऐसी तमाम स्टोरीज हमने पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं, जहां पर सेल्समैन जस्ट, जैसे एक बहुत ही फेमस सी स्टोरी है बिजनेस के बारे में कि एक बार एक विज्ञापन निकला कि जहां पर उनको ना एक सेल्समैन चाहिए था जिसकी क्वालिफिकेशन एमबीए थी, लेकिन वो एमबीए नहीं था, वो 12th पास लड़का था, और वो उस विज्ञापन की कॉपी लेकर इंटरव्यू देने चला गया। तो वहां पर जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला कि तुमको पता भी है कि एमबीए क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पर, और आप 12th पास हो और आप इस जॉब के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। तो उन्होंने सवाल पूछा कि आपको डिग्री चाहिए कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो अब जो इंटरव्यूअर थे, जो वहां बिजनेस सुन रहा था, वो भी सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा डिग्री का क्या अचार डालेंगे, हमें तो बिजनेस बढ़ाना है। उन्होंने कहा एक मौका दे दो मुझे, सैलरी देना तो आपके हाथ में है, अगर काम ना पसंद आए तो बीच में निकाल देना, सैलरी मत देना, लेकिन मेरा एक बार काम देख लो। तो उसका गजब का कॉन्फिडेंस देखकर उन्होंने जो है ना उसको जॉब पर रख लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ लॉस तो है नहीं उसमें। तो जब जिस स्टोर पे उन्होंने उसको पोस्ट किया था वहां की सेल बढ़ने लगी। तो वहां पर जब वो रिपोर्टिंग मालिक के पास आई तो मालिक भी जो है ना सकते में आ गया कि बड़े बड़े मैंने एमबीए और ये सब रख रखे हैं, और ये 12th पास लड़का जब से स्टोर पे गया है और इतना ज्यादा वहां पे सेल बढ़ गई है, क्या करता है कि मैं जाकर देखता हूँ। तो वो जाकर देखते हैं वहां पर, तो उस लड़के का जो बात करने का तरीका था कि अगर सपोज कीजिए, जैसे एक एग्जांपल है कि वहां पर एक पर्सन आया जिसको लेना था, न्यूज़पेपर लेने आया वो। अब न्यूज़पेपर लेने आया, वो संडे के दिन अपना हॉलीडे कहीं प्लान कर रहा था, तो न्यूज़पेपर पढ़ के कि मैं आराम से बैठूंगा बीच पर। तो उस लड़के ने क्या किया कि न्यूज़पेपर की बजाय उसको सजेस्ट किया कि आप संडे पे बीच के किनारे जो है ना आप जा रहे हैं वहां पर, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप वहां पर बढ़िया सा छाता लगाइए, आराम से बैठिए, आप इतनी अच्छी स्किन है आपकी, आपकी स्किन काली हो जाएगी तो आप जो है ना क्या कहते हैं वहां पर छाता लगाकर न्यूज़पेपर पढ़िएगा। तो अब उसे न्यूज़पेपर जो लेने आया था उसको छाता बेच दिया। अब छाता जब उसको बेच दिया तो फिर वो चलने लगा, तो उसने बोला कि अरे आप न्यूज़पेपर कितनी देर पढ़ेंगे छाता लगाकर, तो आप तो बोर हो जाएंगे वहां पर, आप तो अपना हॉलीडे एंजॉय करने जाना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर हमारे यहाँ कांटा भी मिलता है, आप ले जाइए, आप थोड़ा फिशिंग कर लीजिएगा। तो उसे उसको जो न्यूज़पेपर लेने आया था केवल उसको उसने छाते के साथ साथ कांटा भी ऑफर कर दिया। अब कांटा ऑफर कर दिया कि अब ऐसा है कि मच्छी ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे कांटा डालेंगे और तुरंत आ जाएगी, तो इतने आप क्या है ना कि बोर भी हो सकते हैं, आपको भूख भी लग सकती है, तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स भी हैं, आप एक काम कीजिए स्नैक्स भी ले जाइए, कि आप वहां पर इतने मछली का वेट करेंगे कि आएगी फंसेगी कांटे में, इतने आपको भूख लगी तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से करते करते उसने कई सारे प्रोडक्ट्स उसको ऑफर कर दिए। मतलब वो लेने जो आया था एक न्यूज़पेपर जो बहुत ही सस्ता सा एक आर्टिकल था उनके उसका, और उसने उसको हजारों रुपए का सामान बेच दिया, एक से एक करके। तो वो क्या था, उसके अंदर गजब का एक कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर ये सेंस थी कि जो मेरा यहाँ पर कस्टमर आया है तो उसके अंदर नीड को क्रिएट कर देना। कई बार तो कस्टमर आपके पास ऐसा आएगा जो अपनी नीड लेकर आएगा स्पेसिफिकली, लेकिन आप ये भाप कर कर अपनी सेंस से, अपनी इंटेलिजेंस से उसके अंदर बहुत सारी नीड्स क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती किसी को हमें माल ऐसा नहीं करना होता है कि जबरदस्ती करनी होती है, लेकिन अगर आपके अंदर वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आती है और आप कस्टमर के नेचर को अगर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और उसको इंटरेस्ट उसका बन रहा है आपकी बात में, वो आपसे कनेक्टिविटी फील कर रहा है, तो वहां पर आप उसको जो लेने आए हैं उसके दिमाग में बहुत सारे और आइडिया कर भी फिट कर भी उसको बहुत कुछ ज्यादा सेल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो जो लेने आया है आपकी बैड हैंडलिंग की वजह से वो भी नहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें समझना है कि हमारे अंदर के जो इंटरनल डायलॉग्स हैं वो जो है ना हमें हमेशा उनके लिए माइंडफुल रहना है। अगर हम उसके लिए माइंडफुल रहते हैं तो हमारे जो नेगेटिव डायलॉग्स हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर रहे हैं उसको हम तुरंत वहीं पर हटाकर अगर रिप्लेस कर लें, अपने नए थॉट से क्रिएट कर लें वहां पर कि ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं है, अभी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन जब करते हैं तभी भी आपको लगता है कि आप उतना बढ़िया तरीके से उसके फीचर्स को नहीं बता पाते, आप कस्टमर के बेनिफिट उसके क्या क्या है वो दिमाग में नहीं फिट कर पाते, आपका फोकस ज्यादातर सेल पर है। आपने नोटिस किया कि आपके अंदर इस तरीके के डायलॉग्स चलते हैं कि भाई सेल होनी चाहिए, तो वहीं पर आप अपने डायलॉग्स को पकड़कर उनको चेंज कर सकते हैं
कि सेल तो अपने आप हो जाएगी अगर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है मैं अच्छी तरीके से समझ जाऊं। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल कस्टमर क्या है? भगवान है। कस्टमर को हमेशा भगवान कहा जाता है। तो गॉड है, जब आप गॉड की प्रेयर करते हैं, गॉड को कुछ जो है ना मतलब हम किसी भी तरीके से कोई भी भगवान की पूजा करते हैं तो हम कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कुछ विधि होती है भगवान को सर्व करने की। तो ऐसे ही जो कस्टमर, जिसको हम ग्राहक हमारे लिए भगवान है, उसको सर्व करने के लिए भी ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका ग्रेट लिसनर होना। लिसनिंग एक आर्ट है। जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप उससे कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। और अगर आपके कस्टमर से आपकी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी नहीं बनी, तो जो मर्जी आपको अपने जो प्रोडक्ट है उस पर कितना भी कॉन्फिडेंस हो, आप उसे अच्छी तरीके से सर्व नहीं कर पाएंगे। तो कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ डील करने के लिए सबसे पहले जो आपको आर्ट स्किल अपने अंदर लानी है वो है आपका एक ग्रेट लिसनर होना। अच्छे से सुने, बोलने की जल्दी ना करें। जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप उससे कनेक्टिविटी मेंटेन करेंगे। और जब आप उसे सुन लेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे चाहता क्या है, उसके बाद आप जिस तरीके से, वो मैंने आपको लड़के का एग्जांपल दिया था, आप उसके दिमाग में बहुत सारे और भी आइडियाज फिट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपसे कनेक्ट हो जाता है तो वो फिर आप पे विश्वास करने लग जाता है। और कनेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, और वो होता है किसी को सुनना बहुत अच्छी तरीके से। अब सुनते वक्त क्या होता है, हमें बोलने की कई बार बड़ी जल्दी होती है। सुनते वक्त हम बड़ा बायस तरीके से सुनते हैं और अपने बीच बीच में मायने लगाते रहते हैं, और पहले से कई बार सुन सुनकर ही कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये लेगा या नहीं लेगा, ये टाइम खराब कर रहा है या ये रिपीट नहीं होगा। बहुत सारे अपने इफ एंड बट माइंड में लगाने लग जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हमारी लिसनिंग का जो प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपको बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग करनी है, और जहां पर आपको अपने अंदर के जो डायलॉग्स है उनको म्यूट करना है। जब आप सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसकी नीड के हिसाब से उसे ऑफर कर पाएंगे। क्योंकि अब आपके हो सकता है कि आपके बिजनेस में आप एक ही प्रोडक्ट में डील करते हो, या आप हो सकता है रिलेटेड मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हो। तो अब आपके शॉप पर या जहां भी जो भी आपका बिजनेस है वहां पर कोई भी आया है, तो वहां पर अगर आप उसकी नीड को समझ गए हैं, आप उसे ऑफर कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा आपसे कनेक्टिविटी फील करेगा। और फिर कनेक्टिविटी फील करेगा तो ऐसा कस्टमर रिपीट होता है, और ऐसा कस्टमर आपकी माउथ पब्लिसिटी करता है। और आपका बिजनेस जब चलता है, आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और गेन होता है। और इसमें डी का मतलब होता है ड्यूटीफुल। कस्टमर आपसे क्या चाहता है कि मेरे को अच्छे से सुनो, समझो, मेरी नीड के हिसाब से मुझे सर्व करो, और ड्यूटीफुल भी रहो। बाद में मतलब मेरे को पोस्ट सर्विस भी बहुत अच्छी चाहिए। क्योंकि जितनी आपकी पोस्ट सर्विस अच्छी होती है, जितना आप ड्यूटीफुल होते हैं, जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, उतना वो आपसे कनेक्टेड रहता है, और आपका वो एक मार्केटिंग एजेंट बन जाता है। और जब माउथ पब्लिसिटी होती है आपके नाम की, तो वहां पर रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी आपकी अपने आप बढ़ जाती है। तो लोगों की साइकोलॉजी ऐसे ही प्ले करती है। अगर आप कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ डील करना है, तो सबसे पहले अपनी लिसनिंग स्किल्स पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क कीजिए। आजकल लोगों में लिसनिंग हाफ रह गई है, और उनको इम्पल्सिव स्पीकिंग की बहुत ज्यादा आदत हो गई है। कभी भी कोई भी कस्टमर आता है तो उसकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो आपके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा फीचर्स बढ़ाई सुनने की बजाय वो उसके कैसे यूज आएगा, उसकी लाइफ में कैसे वैल्यू एडिशन करेगा, वो रहती है। आप अपने आप को अगर कस्टमर की जगह रख के देखेंगे, तो अगर आप भी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि ठीक है, ये फीचर तो सही है जो बता रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कितना यूजफुल है। क्योंकि सबके लिए सारे फीचर्स बखान करना अपने प्रोडक्ट का यूजफुल नहीं होता है। तो कस्टमर की बेसिकली हमें साइकोलॉजी समझने के लिए हमें जो है ना उसको सुनना बहुत अच्छी तरीके से जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फोन भी है, तो किसी का फोन का पर्पस लुक्स नहीं है उसका, कि वो कितनी बड़ी उसकी स्क्रीन है या उसमें क्या क्या फीचर्स है। उसका पर्पस सिर्फ ये है कि मुझे बात करनी है। उसके लिए बाकी सारे एडिशनल फीचर्स जो है ना बेकार है। किसी के लिए ये है कि फीचर्स भले ही कम हो, लेकिन उसकी शो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका डिस्प्ले ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। किसी के लिए फोन ऐसा है कि भाई मुझे ब्लॉगिंग करनी है, तो उसका उस हिसाब से है। किसी के लिए जस्ट ये है कि नहीं, मुझे एक बिजनेस पर्पज से यूज करना है, मेरा तो नोटपैड वगैरह का ज्यादा यूज है। तो एक ही प्रोडक्ट के सबके पर्पज खरीदने के अलग हो सकते हैं। जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना अच्छा आप उसको ऑफर कर पाएंगे, और लास्ट में उसको एक विश्वास के साथ कि आप बिल्कुल उसके साथ कमिटेड हैं।
जब आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ डील करेंगे कस्टमर को, तो कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा और अल्टीमेटली कस्टमर खुद आपसे कुछ कहता है। कस्टमर आपसे कहता है कि सबसे पहले, ये कस्टमर की स्पेलिंग मैंने यहाँ लिख रखी है कि सी का मतलब है कनेक्शन, कि मुझसे कनेक्शन बिल्ड करो। क्योंकि जिससे भी हमारी रेपो अच्छी होती है, जब हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि सामने वाला जो है ना इस टाइम मेरे से ही बिल्कुल कमिटेड है, मेरे लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है पूरा, तो वहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि आप सामने वाले को अपना मानने लगते हैं। और कनेक्टिविटी के लिए अभी मैंने आपको बताया कि आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा आप सुनेंगे उतना अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे आप उससे। एंड यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अब जब आप उसे सुन रहे हैं अच्छी तरीके से, आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया, तो बाय डिफॉल्ट आपकी और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और फिर आपका कस्टमर आपसे हमेशा सपोर्ट चाहता है। वो चाहता है कि उसको सपोर्ट किया जाए, उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया जाए, उसको पैसा वसूल होना चाहिए। तो हमें अपने कस्टमर को यही एहसास कराना है, उसकी साइकोलॉजी के साथ ऐसे ही हमें खेलना है कि इसमें भाई तुम्हारा ही फायदा है, ये तो प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली जैसे आप ही के लिए है और मैं तो आप ही को सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल ऐसा एहसास दिलाना है कि सिर्फ हमें लिखना नहीं है वहां पर कि ग्राहक भगवान होता है, हमें उसे ऐसा एहसास कराना है। तो वो जब आप इतना सपोर्ट दिखाएंगे उसे, तो उसकी साइकोलॉजी में आप एक्चुअली फिट हो जाएंगे। और आप जिसकी भी साइकोलॉजी में फिट हो गए हैं, तो वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा और आपकी डीलिंग्स अच्छी होने लगेंगी। और जब आपके पास अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आने लगेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। इसी तरह से कस्टमर आपका ट्रस्ट चाहता है। वो चाहता है कि जो क्वालिटी आप उसे बता रहे हैं या जो भी आप उसे कमिट कर रहे हैं, उसका ट्रस्ट एज इट इज मेंटेन रखेंगे आप। क्योंकि अगर किसी का ट्रस्ट टूटा, तो भले ही आप कितने भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे उससे गपशप कर लीजिए, कुछ भी कमिट कर लीजिए, आप कितना भी बाहर से अपीयरेंस से या अंदर से कुछ भी अपनी नॉलेज स्किल्स का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगर एक बार आपका कस्टमर से ट्रस्ट टूटा, तो वो दोबारा आपसे कभी नहीं जुड़ेगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉन्फिडेंस से कस्टमर से बात करें, तो हम कुछ भी ओवर कमिट ना करें, ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हम बाद में उसे पूरा ना कर पाए और उससे हमारी बात खराब हो जाए। क्योंकि एक कस्टमर नहीं रूठता, एक के साथ ना जाने वो कितनों तक फैला देता है, क्योंकि वो आपका बहुत अच्छी माउथ पब्लिसिटी भी कर सकता है और आपकी बदनामी भी उतनी अच्छी तरीके से कर सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। अगर खुश होते हैं तो भी लोगों तक पहुंचाते हैं, और अगर आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, तो भी दुगनी तेजी से, दुगनी चौगनी तेजी से आपके बारे में लोगों को फैलाते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ह्यूमन साइकोलॉजी का कि वो क्या है, कि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। इसी तरह से आपका कस्टमर आपसे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स चाहता है। जब आप उसकी साइकोलॉजी समझ जाते हैं कि उसको उस प्रोडक्ट के साथ अगर आप कुछ और भी अच्छे अच्छे से लुभावने ऑफर्स देते हैं, तो वो आपसे और अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी मेंटेन करता है। और आपका भी इस तरह से हैंडलिंग करते करते ना आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है। क्योंकि ये जो मैं सब आपको बता रही हूँ, ये सब एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने में आपको मदद मिलेगी। आपने अपने इंटरनल डायलॉग्स ठीक करे, अब आप इस तरीके से अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, तो सबसे क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव एक्सपीरियंस आएंगे और पॉजिटिव एक्सपीरियंस से आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा। एम से माइंडफुलनेस, आप हमेशा माइंडफुल रहें, क्योंकि कस्टमर क्या होता है कि कभी अपनी गलती ऐसे आसानी से मानेगा नहीं। तो आप जितना माइंडफुल रहते हैं उसके एक्सप्रेशंस के बारे में, या वो किस तरीके से अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, या आपने उसे क्या कमिट किया था, हर चीज के बारे में अगर आप माइंडफुल रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, और उसको एहसास दिलाते हैं कि इस टाइम मेरा सारा फोकस आप पर ही है, तो वहां पर क्या बेनिफिट आपको मिलता है, वो आपसे ज्यादा कनेक्टिविटी फील करता है और आप भी बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि आपसे कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं होती है। लेकिन जो लोग माइंडफुल नहीं होते हैं और 10 जगह दिमाग डाइवर्ट होता है, तो डेफिनेटली आप कुछ इंफॉर्मेशन मिस करते हैं और फिर आप उतना कॉन्फिडेंटली कस्टमर हैंडल नहीं कर पाते। तो माइंडफुलनेस आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी तरह से एम्पैथी, आपका कस्टमर आपसे एम्पैथी बहुत एक्सपेक्ट करता है। एम्पैथी बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है, जिसमें आप सामने वाले को उसके हिसाब से समझते हैं, ना कि आप अपने हिसाब से उसे समझते हैं। यहाँ पर आप उसे अच्छे से सुनते भी हैं, मायने नहीं लगाते, उसे गलत प्रूव नहीं करते हैं। यहाँ पर आप उसको उसकी तरीके से समझते हैं। तो जब आप अपने कस्टमर को बहुत ही एम्पैथेटिक, क्योंकि कस्टमर है तो कंप्लेन लेकर भी आएगा कभी ना कभी, और उस टाइम पर अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं रहेगा, तो आप अपने, कई बार बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस को ना शेल्टर देने के लिए अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अपनी वॉल्यूम रेज कर लेते हैं, रूड हो जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारे पास बहुत कुछ है।
लेकिन उस सब से अल्टीमेटली आपका नुकसान होता रहता है। तो हमें कस्टमर के प्रति जितना एम्पैथी हम रखेंगे, उतना ज्यादा हमारे कस्टमर से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और हमारा कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस पॉजिटिव आने की वजह से हमेशा अप रहेगा, हाई लेवल पे रहेगा। एंड अल्टीमेटली हमारे कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना ही हर बिजनेस पर्सन का पर्पस होता है। तो रिलेशनशिप बड़ी वैल्यूएबल होती है और रिलेशनशिप को वैल्यूएबल बनाने के लिए आप कस्टमर को कई बार आप बहुत ज्यादा पर्सनलाइज उससे हो जाते हैं, कई बार आपको लिमिट में पर्सनलाइज होना होता है, लेकिन रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए आपको उससे एक कनेक्टिविटी, मतलब पोस्ट सर्विस के लिए भी अगर आप किसी ना किसी तरीके से उससे रिलेशनशिप को रिन्यू करते रहते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि आपका कस्टमर आपसे ही जुड़ा हुआ है। भले ही वो रिपीट कुछ दिनों बाद हो रहा है, रिपीट कुछ महीनों बाद हो रहा है, या वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो किसी और को आपसे कनेक्ट कर रहा है। तो एक रिलेशनशिप बिल्ड अगर आपकी अच्छी रहती है, तो इससे भी आपका बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जिस भी बिजनेस में आप हैं, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, चाहे वो आपके कस्टमर से हो या आपके और डीलर से हो, आपके एम्प्लॉयज से हो, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिलेशनशिप आपके कस्टमर से भी और आपके स्टाफ सबसे बहुत अच्छी होगी, तो वहां पर एक साइकोलॉजिकल गेन होता है आपके पास कि आप ही अपने बिजनेस के लिए समर्पित नहीं होते हैं, और भी लोग आपके बिजनेस के लिए समर्पित होते हैं। तो बेसिकली कस्टमर अपने आप में ही ये आपसे कहता है कि ये क्वालिटीज आपके अंदर जरूर होनी चाहिए अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब कॉन्फिडेंस मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक मेंटल स्टेट है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी स्टेट हमेशा तो मेंटेन नहीं रह सकती है, और आपका बिजनेस में आज जितनी आपको स्किल्स आती हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप जिंदगी भर एक ही पैटर्न चलाएंगे, आपका अपडेट भी करेंगे, आप एक्सपेंशन भी करेंगे। तो आपको अपनी स्किल्स भी बढ़ाते रहना है और अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस भी करते रहना है, टाइम टू टाइम नई नई चीजों को सीखते रहना है। तो जितना आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनको अप्लाई करते रहेंगे और अपने रिजल्ट्स को आप असेस करते रहेंगे, देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, और जहां पर भी जरूरत हो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, चेंजेस अपडेट करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस की साइकिल इसी तरीके से चलती है। अगर आपको लगातार कॉन्फिडेंट रहना है, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छी तरीके से समझते गए, ह्यूमन साइकोलॉजी में भी हम यहाँ पर आपके कस्टमर की साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। हर कस्टमर का एक ही गोल होता है कि अगर मैंने 100 रुपए दिए हैं, तो मुझे जो बेनिफिट है कम से कम मिनिमम 100 रुपए का तो होना चाहिए, बल्कि 100 में अगर मेरे को 150-200 का हो जाए तो बस मजे ही आ जाए। हर इंसान पैसा वसूल चाहता है, हर इंसान पोस्ट सर्विस चाहता है, और हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, आपसे कनेक्टिविटी चाहता है, इंपॉर्टेंस चाहता है। तो अगर मैं इस सब चीजों को सम अप करूं, तो इसका एक निचोड़ ये है कि आपको कस्टमर को वास्तव में, जो ग्राहक भगवान है, उस ग्राहक को भगवान जैसा फील कराने के लिए बस आप उसे अच्छी तरीके से सुनिए, एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करके उसके साथ उसको कंफर्ट दिलाकर, जिससे कि वो आपसे कनेक्ट हो जाए, और फिर उसकी नीड के हिसाब से जब आप उसको सर्व करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको अपनी स्किल्स पर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। क्योंकि बिजनेस के हिसाब से आपकी अलग अलग कुछ स्किल्स हो सकती हैं, आपकी नॉलेज हो सकती है, हम यहाँ उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि नो मैटर आपका कोई भी बिजनेस हो, नो मैटर आप जो है ना स्मॉल लेवल पे अभी कर रहे हैं, या आप थोड़ा ग्रो कर गए हैं, अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है, या आपको कुछ साल हो गए हैं, ये कुछ मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है, आपके अंदर के इंटरनल डायलॉग्स कैसे हैं, और आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब तक आप बात करेंगे नहीं, जब तक आप बिजनेस करेंगे नहीं, एक्सपीरियंस आएंगे नहीं, और जब तक हमारे पास कोई एक्सपीरियंस होंगे नहीं, तो बेसिकली हम उस चीज के लिए कॉन्फिडेंट कभी फील ही नहीं कर सकते जो हमने कभी एक्सपीरियंस ना की हो। लेकिन जैसे ही हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस आने लगते हैं, इसमें स्टार्टिंग में मिक्स एक्सपीरियंस भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, क्योंकि आपके पास अभी कॉन्फिडेंस गैदर करते हैं, आप कर करके आप सीख रहे हैं। हर इंसान शुरुआत में थोड़ी गलतियां करता है, लेकिन जो गलतियों से डर जाता है उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। जो गलतियों से डरता नहीं है वो निखरता जाता है, तो वहां पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। तो इस चीज को सम अप करने के लिए, जो अगर हम टेक अवे की बात करें, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात कि कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्टेट है।
जो हमेशा बदलती रहती है, कस्टमर टू कस्टमर बदल सकती है आपकी, सीजन टू सीजन बदल सकती है आपकी एक्सपेंशन के टाइम पर, स्टार्टअप के टाइम पर जब आप करते हैं, हर उसमें बदल सकती है। उसको मेंटेन रखने के लिए इंटरनल डायलॉग्स को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपको अपनी अपीयरेंस पर और अपने एक्सप्रेशंस पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपके जो बोलने का तरीका, वॉइस, टोनैलिटी सब बता देती है। और आपको तीसरी बात जो खास ध्यान रखनी है वो ये है, अपनी लिसनिंग स्किल्स को हमेशा इंप्रूव करते रहिए, अपने प्रोडक्ट को हमेशा इंप्रूव करते रहिए। और जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मेरे ऐप है डॉक्टर कशिका जैन, जो आईफोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और एंड्रॉइड में भी। इसमें आपके लिए कॉन्फिडेंस मेडिटेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और कॉन्फिडेंस की अफर्मेशन, सेल्फ स्टीम की अफर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, सभी के लिए ये फ्री है। सो ये सब मेरी साइड से था। नाउ अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कशिका, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। मैं तारीफ क्या करूं, मैं आपको ना हमारे कुछ ऑडियंस के ही कमेंट्स पढ़ के सुना देती हूँ, उससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि आपका सेशन लोगों ने कितना पसंद किया है। राज ने लिखा गुड, राहुल ने लिखा वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, कमलेश ने भी गुड लिखा है, साथ ही बहुत सारे, सोहराब ने लिखा है गुड आइडिया। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसमें गुड लिखा है, सुखवीर ने लिखा है ग्रेट मैम। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ऑडियंस को कितना आपका सेशन जो है पसंद आ रहा है। और बीच में ना बहुत सारे सवाल जो थे लोग पूछते भी जा रहे थे। पहले तो मैं हमारे तमाम ऑडियंस से आज माफी चाहती हूँ कि आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, क्योंकि दिल्ली में सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। तो मुझे माफ करिएगा, मेरी आवाज शायद आप लोगों को बहुत पहले जैसी साफ नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं तेज बोलूं ताकि आप लोगों को सब साफ साफ समझ आए। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू कर देते हैं। अ, हम लोगों के पास काफी सारे सवाल आए हैं, तो पहला सवाल जो है मैं लेती हूँ। एक सवाल आया है कि हम अपना कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड कैसे करें, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग के लिए। डॉक्टर कशिका, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब शायद अगर हम कभी किसी एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो, मेरे सामने 2-3 होंगे तो शायद इतना मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन वहीं पर अगर हमें स्टेज पर जाना है, 200 लोगों के आगे, 500 लोगों के आगे बोलना है, तो एक घबराहट सी मन में सोचकर ही आने लग जाती है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे लेकर आए? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में आपके सामने ऑडियंस चाहे 200 लोगों की हो या 2000 लोगों की हो, हमेशा स्पीकर को अपने इंटरनल डायलॉग्स ऐसे रखने चाहिए कि मैं स्टेज पर हूं तो मैं बॉस हूं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। और दूसरी बात है कि आपको पहले से पता होता है कि अभी आप कुछ लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं, तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जितना वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, उतना आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस नेचुरली आप फील करते हैं। तो आप जहां पर भी जो भी चीज पब्लिक स्पीकिंग में आपको पता है टॉपिक, जैसे आज मेरा था तो मुझे पता था कि आज मुझे क्या लेक्चर डिलीवर करना है, तो उसके लिए पीपीटी का प्रेजेंटेशन तैयार करना, या मुझे पता है कि किस तरीके से मुझे ये चीजें पॉइंट्स को समझाना है, किस चीज पर फोकस करना है। तो जितना आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, और प्लस इंटरनल डायलॉग्स, आप जब स्टेज पर हैं तो आप ही बॉस हैं। आपको समझना है कि जो ऑडियंस आपको सुनने के लिए आई है, इस टाइम पर आप जो है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ और मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। और अगर इन बिटवीन कहीं पर भी कुछ भी इस तरीके के इश्यूज आते हैं जहां पर हो सकता है कि मेरे पास किसी बात का जवाब नहीं है, या मेरे से ज्यादा समझदार लोग ऑडियंस में बैठे हैं, लेकिन वो भी जब ऑडियंस में बैठे होते हैं तो वो स्पीकर को सुनने के माइंडसेट से आते हैं। सभी लोग जो भी नॉलेजेबल होते हैं आपसे ज्यादा, वो आपको बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को काउंसिल करते हैं, और आपको सबको अपने ना कुछ पॉइंट्स पता होते हैं, जैसे किसी को ये होता है कि अगर वो इंसान अच्छा लग रहा है, वो अच्छे से ड्रेसअप है, तो उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस रहता है। किसी को ये है कि मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कि मेरा कंटेंट मुझे क्या डिलीवर करना है, और उसने पहले से क्वेश्चंस भी सोच रखे हैं कि लोग क्या क्या पूछ सकते हैं, इस लेवल की तैयारी कर रखी है। उसको कभी भी लोगों के सामने जाने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग को हेजिटेशन होगी, या तो जिसका एक्सपीरियंस पहले खराब रहा और उसने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया,
या फिर जिसने पहले से ही माइंड रीडिंग शुरू कर दी, एज्यूम करना शुरू कर दिया कि लोग उसे देखेंगे, उसको जज करेंगे और उसके बारे में क्या सोचेंगे, और अगर मैं भूल गया तो क्या होगा, अगर मैं किसी की बात का जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। अगेन बात वहीं आ जाती है कि आपके इंटरनल डायलॉग्स कैसे हैं। आपके कॉन्फिडेंस की स्टेट को पब्लिक स्पीकिंग के लिए बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने इंटरनल डायलॉग्स को बिल्कुल ठीक कीजिए। अपने अंदर जितने भी नेगेटिव आपके इंटरनल डायलॉग्स चलते हैं, उन इंटरनल डायलॉग्स को लिखिए और उनको पॉजिटिव डायलॉग से रिप्लेस कीजिए, और भरोसा रखिए कि जब आप स्टेज पर जाएंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, तभी एक्सपीरियंस आएगा। और जो चीज आज आपके लिए एफर्ट्स दे रही है, वो नेचुरल बनने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि आपने बचपन से हर चीज प्रैक्टिस कर कर एक्सपर्ट हुए हैं। आपको ना एक बार में पहले चलना आया, ना एक बार में बोलना आया, ना एक बार में ढंग से खाना आया। हर चीज आपने रिपीट करी है, गलतियां करी हैं, रिपीट करा है, इम्प्रूव करा है, तब जाकर आप एक्सपर्ट हुए हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग में भी सेम ही रूल अप्लाई होगा, और जब आप एफर्ट डालेंगे तभी आप उसमें नेचुरल तरीके से कॉन्फिडेंस को फील करेंगे। तो तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप में जो परफेक्शन है ना, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में हो, नहीं आ पाई। कशिका मैम, आपसे ना बहुत सारे लोग, मतलब मैं गिन भी नहीं सकती कितने सारे लोगों ने ये कहा है कि आप एक बार फिर से अपनी ऐप का नाम बता दीजिए। ओके, मेरा जो ऐप है वो डॉक्टर कशिका जैन के नाम से है, और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में अवेलेबल है। ये ऐप है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए इसमें सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं। इसमें आपको कॉन्फिडेंस मेडिटेशन, एंजाइटी को दूर करने के मेडिटेशन और तमाम अफर्मेशंस भी आपको मिलेंगे। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मिलेंगे जो आपकी एंजाइटी को आपसे हमेशा दूर रखेंगे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो है आपका नाम मैम ने बता दिया है, मैंने स्क्रीन पर भी एक बार फिर से शेयर कर दिया है, ताकि आप लोग आराम से इस ऐप का नाम जो है नोट डाउन कर लें। तो जिस तरीके से मैम ने बताया है कि आप उनकी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, मेडिटेशन वीडियो वगैरह आपको मिल जाएगी, आपकी एंजाइटी कम होगी। और जब ये चीजें कम होंगी ना, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आप मेडिटेशन से खुद को में एक सुकून पाएंगे, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका अपने आप लाइफ में जो है वो बिल्ड हो जाएगा। रोहित का अगला सवाल ले लेते हैं। रोहित पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस में बॉडी गेस्चर्स भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, आपके पोस्चर, आपके जेस्चर सब आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है ना कि जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट है, अगर उसकी पैकिंग भी उतनी अच्छी होती है तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से आपको नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं, आपके इंटरनल डायलॉग भी पॉजिटिव है, लेकिन वहीं पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके कुछ जेस्चर्स रॉन्ग चले जाते हैं, तो उससे मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। आपका जो मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो ना होकर वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो आपको हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बहुत माइंडफुल रहना है। लैंग्वेज में आप किस तरीके की हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे या कैजुअल लैंग्वेज यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। अभी वो ट्रेडिशनल मेथड तो चले गए हैं कि बिल्कुल ही आपको बहुत फॉर्मल होना पड़ता है। आज आप कस्टमर के साथ भी इनफॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन जरूर देख लें कि उसकी नेचर कैसी है, वो किस तरीके से। आप दूसरे पर्सन के ड्रेसिंग सेंस से, उसके बोलने के तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं कि सामने वाला एक बहुत सीरियस मैच्योर पर्सन है या फिर वो थोड़ा सा फ्रैंक और कैजुअल पर्सन है। और वो ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज आपकी फॉर्मल या इनफॉर्मल या मिक्स हो सकती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी वॉइस टोनैलिटी, आपका जो बॉडी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। 7% आपके वर्ड्स रोल प्ले करते हैं, और उसके अलावा आपका 93% में आपकी वॉइस टोनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज आता है। तो आप किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, आप कस्टमर की बात सुनते सुनते पीछे को रेस्ट मोड पर चले जाते हैं, तो उसको सामने से एक मैसेज मिल जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप इधर उधर देख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, आप अपने फोन में देख रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देगी आप उसको सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो वहां पे कनेक्टिविटी लूज हो जाएगी। तो आपके हर एक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस देंगे वो उतना ज्यादा आपसे कनेक्टिविटी फील करेगा, और जितना कनेक्टिविटी आपसे फील करेगा वो उतना लॉयल कस्टमर आपका बन जाएगा। और जरूरी है कि कस्टमर आपका लॉयल रहे, क्योंकि जब तक वो लॉयल नहीं होगा तब तक आपके बिजनेस को लेके वो आगे प्रचार नहीं करेगा, और इससे आपका फिर बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तो लॉयल कस्टमर जरूर अच्छा से बनाइएगा। नुपुर ने लिखा है ब्यूटीफुल बैकग्राउंड मैम।
तो कशिका मैम आपका बैकग्राउंड जो है उन्हें काफी पसंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच नूपुर। आपके ऐसे छोटे छोटे कमेंट्स भी जो है ना हम लोगों का हौसला काफी बढ़ाते हैं, तो ऐसा हमारा हौसला जरूर बढ़ाते रहिएगा। ऋषि ने लिखा है प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रूव। यस, बिल्कुल आपने सही लिखा है। अभिषेक का सवाल एक ले लेते हैं। अभिषेक ने लिखा है हाउ टू कनेक्ट विद इमोशनल इमोशंस। बेसिकली इमोशंस के साथ कैसे जो है कनेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर हम बिजनेस भी करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम कस्टमर की भी इमोशंस के साथ कनेक्ट करें। अदरवाइज क्या होता है कि कस्टमर आया, हमसे हमारी सर्विस ली या प्रोडक्ट लिया और वो चला गया। अगर हम उसके इमोशंस को प्रभावित नहीं कर पाएंगे तो वो आगे जाकर जो है वो हमारे बारे में नहीं बताएगा और फिर इससे हमारा ब्रांड बड़ा नहीं बनेगा। तो इमोशंस के साथ कैसे कनेक्ट करें? देखिए, लोग ना इमोशनल होते हैं, लोग लॉजिकल लगते हैं, लेकिन वो होते बेसिकली इमोशनल है। खास तौर से जब भी कोई प्रोडक्ट लेने आता है तो उससे उसके छोटे से छोटे प्रोडक्ट से भी इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर सर्विस मार्केट में, जैसे अगर हम पार्लर्स की बात करें, तो कोई लेडी अगर वहां पर तैयार होने आई है तो उस टाइम वो बहुत स्पेशल फील कर रही होती है, क्योंकि उसको जिस तरीके से तैयार किया जाता है, तो वहां पर ब्यूटिशियन और सारा स्टाफ क्या होता है, उसके इमोशन से और कनेक्टिविटी फील करने के लिए उसकी जम के तारीफ करते हैं। आप जाइए कहीं पर भी किसी प्रोडक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप ड्रेस खरीदने गए हैं, आपने वहां शॉपिंग करी, तो वो सब लोग आपके इमोशन से कनेक्ट होने के लिए आपकी खूब भर भर के तारीफ करते हैं। तो तारीफ, एक एप्रिसिएशन, एक एक्नॉलेजमेंट एक ऐसा टूल है जिससे आप सामने वाले से इमीडिएटली कनेक्ट हो सकते हैं। जब भी वो आपसे बात करे तो आप हमेशा इस तरीके के वर्ड्स का यूज करें कि हाँ, मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं आपकी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, मैं आपके इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, मुझे पता है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जहां आपने 5-7 बार ये चीजें रिपीट की, आपने उनको एक्नॉलेज किया, उनकी बातों को रीफ्रेस किया, तो वहीं पर एक इमोशनल कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि लोग हमेशा आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं, इंपॉर्टेंस चाहते हैं। तो अगर आप किसी को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, किसी को आप रेस्पेक्टेड फील करा रहे होते हैं और उसको बीच बीच में अप्रिशिएट करते हैं, तो वहां पर वो पर्सन आपसे बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करता है। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा हो या बड़ा हो, लोग इमोशन से ही डील करते हैं। क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तो सबसे पहले हमने इमोशनल बॉन्डिंग करना सीखा। एक बच्चे को जब बोलना नहीं आता था, उसको कुछ और नहीं आता था, लेकिन उसको इमोशंस की लैंग्वेज समझ में आती है कि जो भी उसे प्यार से गोद में लेता है तो उसको वहां पे कनेक्टिविटी फील होती है। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन ले रहा है उसको गोद में। तो जब हम इंसान पैदा हुए तो सबसे पहले हमारी इमोशनल नीड हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी होती है। और जब तक हम जीते हैं पूरे लाइफ स्पैन में, इमोशंस हमारे को कंट्रोल करते हैं। इमोशंस अगर किसी के बिगड़ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करें, तो ये सारे इमोशंस है नेगेटिव, अगर ये हावी हो जाते हैं तो इंसान को सब चीजें मीनिंगलेस लगने लग जाती हैं। तो इमोशंस एक ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे थ्रू आउट लाइफ। और जब हम दुनिया से जाते हैं तो करोड़ों की जायदाद भी हमारे लिए बेकार हो जाती है उस टाइम पर। सिर्फ और सिर्फ हमारे को लोगों हमें कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितनी इज्जत कमाई, मेरे घर वाले कितना मेरा साथ दे रहे हैं, वो सब हमारे ऊपर हावी रहता है। तो इमोशन से कनेक्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी के भी इमोशंस को समझने के लिए आप उसके चेहरे की तरफ देखें, आप उसकी आंखों की तरफ देखें। तो उसके, जब आप बात करते वक्त किसी के भी चेहरे की तरफ, आंखों की तरफ देखेंगे, तो आपको उसकी इमोशनल स्टेट का रिफ्लेक्शन आराम से पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि जैसा हम सोच रहे होते हैं वो हमारे चेहरे पर दिख रहा होता है। और इमोशन से कनेक्ट करने के लिए आप जस्ट उससे 2-4 बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो किस बात पे हंस रहा है, किस बात पर उसका ब्लैंक फेस है, किस बात पर उसका मुंह थोड़ा सा बन रहा है। तो जैसे ही आप इस रिफ्लेक्शन, इस क्लूज को पकड़ना शुरू कर देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको दूसरे के इमोशन समझने में मास्टरी हासिल हो गई है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की तारीफ करी और उसने आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, आपको जो है ना बिल्कुल ब्लैंक तरीके से, नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया उसने, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए तारीफ वारीफ कोई ज्यादा मैटर नहीं करती है, तो उसको फालतू में बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो टू द पॉइंट वाला बंदा है। तो जब आप टू द पॉइंट बात करेंगे तब उसके इमोशन से कनेक्ट होंगे आप। और कुछ खास इमोशंस ऐसे होते हैं जो हर एक को पसंद आते हैं, और वो है एक किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करना। भले ही वो सही हो या ना हो, लेकिन उसको ये एहसास दिलाना कि आप अपनी जगह सही हैं। जैसे ही आपने सामने वाले को बोल दिया कि आप अपनी जगह सही हैं, आपका उससे एक इमोशनल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि वो ये समझ जाएगा कि आप अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं मान रहे हैं, आप सामने वाले की भी कदर करना जानते हैं। और फिर धीरे से जो है ना, आप उसके इमोशंस को छेड़छाड़ कर सकते हैं। और उसके बाद उसको रेस्पेक्ट देकर, जो ऐसा भी सिचुएशन बनती है उस हिसाब से कनेक्टिविटी फील कर लें, और वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो गया,
तो बस आपका बिजनेस वाकई बड़ा बिजनेस बन जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए इमोशंस जिसको हम लोग बहुत कई बार नेगेटिव भी तरीके से ले जाते हैं ना कि ये तो आदमी बड़ा ही इमोशनल है, इसको क्या बिज़नेस समझ आएगा। तो वो इमोशंस भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस बनाने में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है राजेश ने पूछा है, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इनका सवाल ये है कि ड्रेसिंग सेंस ज़रूरी है कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए या फिर नहीं? मतलब कि हमारा वे ऑफ ड्रेसिंग जो है वो भी हमारे कस्टमर्स को क्या इम्प्रेस कर सकता है, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, आप जितना अच्छी तरीके से ड्रेसअप होते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ऐसे बहुत एक्सपेंसिव कपड़े ही आपको पहन के रहने हैं या आप बिल्कुल ही इस तरीके से घंटों-घंटों आप इन्वेस्ट करें अपने तैयार होने पर। लेकिन हमेशा अगर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेज़ेंटेबल अपने क्लोथ्स के उसमें भी होते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस भी इम्प्रेसिव होती है, तो वो दूसरे लोगों को बहुत पॉज़िटिवली इम्पैक्ट डालती है उनके ऊपर, क्योंकि वो आपसे बात करने से पहले, कनेक्टिविटी से पहले, वो बेसिकली आपके अपीयरेंस को देखते हैं। और जब वो आपके अपीयरेंस को देखते हैं और आपको वो सेंसिबल मानते हैं, तो वहां पर वो आपसे बात करने में नेचुरली ज्यादा इंटरेस्टेड फील करते हैं। अगर आपने कहीं भी पर भी कुछ भी पहन लिया है, तो बहुत सारे लोग आपकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को यही नहीं पता है कि यहाँ पर किस ओकेजन पर किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। आप देखिए जितनी भी बिजनेस मीटिंग होती है, वहां पर लोग क्यों बिजनेस सूट्स पहनते हैं? जस्ट इसलिए कि वहाँ का एक कल्चर ऐसा होता है, या फिर एक लोगों की एक साइकोलॉजी ऐसी फिट होती है कि ये बिजनेस मीट है और यहाँ पर लोग इस तरीके से फॉर्मल्स में आए हैं। अभी वहीं पर ही आप बहुत अच्छे कुछ भी कैजुअल ड्रेसिंग में चले जाइए, लेकिन लोग आपसे कनेक्टिविटी फील ही नहीं करेंगे। तो ड्रेसिंग का तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है। अब टाइम बदल गया है। अब आप बिज़नेस मीटिंग में भी जाते हैं तो कई बार कुछ इनफॉर्मल या फिर कुछ सेमी फॉर्मल उसमें भी आप चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की बिज़नेस मीटिंग और किस लेवल के कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आप किसी के भी साथ डील करें, कहीं पर भी डील करें, आपकी ड्रेसिंग सेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीज़न के अकॉर्डिंग आपको पहनना और जो आप पर सूट करता है वो पहनना। ये नहीं कि जो ट्रेंड में है वो पहनना। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आपने कोई भी इस तरीके के कपड़े पहन लिए जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है और आप बार बार अपने क्लोथ्स को एडजस्ट कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वहां पर आपका इंप्रेशन रॉन्ग चला जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सिंपल सोबर तरीके से नीट एंड क्लीन हाइजीन मेंटेन करके नॉर्मल ड्रेसिंग में भी हैं, तो वहां पर आपकी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि आपका बिहेवियर जो है ना ओवर पार कर लेगा आपको। लेकिन आपने बहुत अच्छा पहन रखा है और आप अनकंफर्टेबल हैं, तो यही बिहेवियर आपके इंप्रेशन को खराब कर देगा। तो ड्रेसिंग का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कंफर्ट के हिसाब से। तो ड्रेसिंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपका वे ऑफ ड्रेसिंग अच्छा हो, लेकिन आपका वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन, बात करने का तरीका, सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत को समझने की समझ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती है ना, तो आप प्रॉपर एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं। लेकिन हाँ, वे ऑफ ड्रेसिंग जो है ना, वो कहीं न कहीं आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने में बहुत आपकी मदद कर सकती है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है, लेकिन अब मेरे पास चूँकि वक़्त की कमी है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ तमाम लोगों से कि और सवाल हम शामिल नहीं कर पाएँगे, और इसी के साथ मैं डॉक्टर काशिका का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। डॉक्टर काशिका, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बेहतरीन सेशन लिया। हमारे सारे ऑडियंस की मैं इस टाइम आपको ना कमेंट्स नहीं पढ़ के सारे सुना सकती, इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं जिसमें उन्होंने आपकी तारीफ़ की है, आपके हेयर स्टाइल की भी एक मैम ने तारीफ़ की है, आपके वे ऑफ ड्रेसिंग की बहुत तारीफ़ की है। इनफैक्ट रोहित ने लिखा है कि उन्हें मेरा प्रेजेंटेशन का वे अच्छा लगा, और उनको बहुत अच्छा लगा कि आप किस तरीके से, कितना सटीक तरीके से जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर भी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हम सब लोगों का थैंक यू करना चाहते हैं कि आपको हमारे सेशंस इतने अच्छे लगते हैं, और यही वजह है कि हम आपके लिए मास्टर क्लास लेकर आते हैं, जिसमें हम आपके सवालों को सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकें और आपको जवाब जो है एक्सपर्ट्स के मुंह से ही दिला सके, ताकि आप उनकी लर्निंग से कुछ सीखे। आपको जो वो टिप्स दे रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आएँ, उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और आप जो है तरक्की का नया रास्ता भी ढूँढें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज आपको जो कौशिका मैम ने बहुत सारे टिप्स दिए हैं ना, उनको बस ऐसा मत करिएगा कि सुना और बस खत्म हो गया सारा काम। बिल्कुल नहीं, आपको बस इस सेशन के बाद से इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश करनी है, और पक्का-पक्का ज़रूर करना है इसे इम्प्लीमेंट, तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ पाएगा। तो कशिका मैम, एक क्लोजिंग कमेंट बस आपसे लेना चाहूँगी।
जरूर। थैंक यू सो मच पल्लवी, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर ऐसे आपने इनवाइट किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि इतने पेशेंस के साथ वो हमारे साथ बने रहे और उनको ये सेशन अच्छा लगा। सो देखिए, हमेशा याद रखिएगा मेरी एक बात, जो मेरा क्लोजिंग नोट है, कि कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्टेट है और हर मेंटल स्टेट को मेंटेन रखना आपके हाथ में है। जितने आपके इंटरनल डायलॉग पॉजिटिव होंगे उतना गजब का आपका कॉन्फिडेंस होगा। और नो मैटर कितनी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने आएगी या कितना भी पावरफुल पर्सन आपके सामने होगा, आपके इंटरनल डायलॉग्स एक ऐसा वेपन है जो आपको हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करने के लिए तैयार कर देंगे। ये वो टॉनिक है जो आपको हर दिन पीना चाहिए। और आपको हर दिन कॉन्फिडेंट फील करना है तो हर दिन आपके पास इंटरनल डायलॉग्स इतने पॉजिटिव होने चाहिए कि इससे नहीं होगा तो सिंपल सा अपने आप को बताइए कि मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। और अगर ये मुश्किल भी लग रहा है तो उसको सीख कर आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि हर चीज को आसान बनाने के लिए बस प्रैक्टिस लगती है। तो यही मेरा एक फाइनल मैसेज है कि आप अपनी मेंटल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए अपने इंटरनल डायलॉग्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर तमाम ऐसी अफर्मेशंस और कॉन्फिडेंस मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे जो आपको कॉन्फिडेंट बनाने में कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। Thank you very much, ma'am. Thank you very much for this valuable session. थैंक यू।